तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 6 अगस्त ट्यूसडे का दिन, कल के दिन के लिए हमने कुछ स्विंग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया है एजुकेशनल पर्पज से। कल का दिन काफी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि आज मार्केट काफी बड़े अमाउंट के साथ में नीचे गिरा है। तो कल के दिन में भी ये गिरावट कंटिन्यू रहती है या फ्राइडे और आज की गिरावट के बाद में मार्केट ब्रीदर लेता है और अपने क्रूशियल मूविंग एवरेज जिससे बाउंस बैक लेता है, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। हालांकि हमें बहुत बढ़िया ट्रेड्स मिल रहे हैं, लेकिन ये ट्रेड्स में हम बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में ही ट्रेडिंग करेंगे क्योंकि कई केसेस में ये ऑलमोस्ट उस लेवल तक आ चुके हैं। तो या तो बाउंस बैक करेंगे या तो नीचे जाएंगे। तो नीचे जाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस इमीडिएटली हिट हो जाना चाहिए और हमें उसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए। तो सबसे पहला है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट आप देख सकते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक है और फिलहाल अपने 20 वीक मूविंग एवरेज जो है येलो लाइन, वो उसके ऊपर जस्ट आकर के रुक चुका है। जस्ट ₹1 उससे नीचे आकर के रुका है। तो हम क्या करेंगे, 637 जो इसका 20 वीक मूविंग एवरेज है, उससे ₹1 नीचे स्टॉक आ चुका है। तो हम इसको 630 से 636 के बीच में जहां पर भी एंट्री मिलेगी लेने की कोशिश करेंगे। मार्केट खुलते ही शायद अगर एक डिप लगाए और 630 के आसपास पहुंचे तो हम वहां पर एंट्री करेंगे। जहां पर भी एंट्री होगी उसके 1% नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही ये अपनी क्रूशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो पॉसिबिलिटी है कि वहां से बाउंस बैक दिखा दे या वहां से और नीचे जाए। बट हम जहां पर भी जितना डीपर एंट्री ले पाएंगे मोमेंटम, नेगेटिव मोमेंटम के सहारे, उतना हम डीपर एंट्री लेंगे और उतना डीपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और बहुत बढ़िया ट्रेड इसमें हमें देखने को मिल सकता है। 5% का टारगेट रहेगा और 1% का स्टॉप लॉस, 1:5 का बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड इसमें हमें देखने को मिल सकता है। इस रीजन से हमने अंबुजा सीमेंट्स को सिलेक्ट किया। दूसरा है एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल लिमिटेड हमने क्यों सिलेक्ट किया, देखिए ऑलरेडी एक ट्रेंडिंग स्टॉक है। अपने 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेकर के स्टॉक बाउंस बैक करता रहता है। रिसेंटली इसने 2 हफ्ते से 20 वीक मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया और अभी 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। तो बस उसी रेंज में हम इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसका 50 वीक मूविंग एवरेज बनता है 2031, तो हम इसको 2031 से 2071 2% की रेंज के अंदर में इसमें एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 2010 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और 5% के टारगेट के लिए आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। ये भी एक काफी टाइम से एक ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है और रिसेंटली ये स्टॉक अपने 20 वीक मूविंग एवरेज पर 2 हफ्ते से लगा हुआ था और उसके बाद ये स्टॉक नीचे आ रहा है। वंस इन अ वाइल रेयरली ये स्टॉक अपने 50 वीक मूविंग एवरेज को टच करता है और अभी फिलहाल वापस उसी को टच करने की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो हम इसका जो 50 वीक मूविंग एवरेज है 1102, उसी के आसपास में इसमें एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लेवल्स नोट कर लीजिए, 1102 से लेकर के 1122, 2% की रेंज में हम इसमें एंटर करने की कोशिश करेंगे। 1090 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और 5% के टारगेट के लिए आप एक्सिस बैंक को वॉच लिस्ट में लगा करके स्टडी कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको स्टॉक सिलेक्शन समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी इंट्राडे और पोजिशनल के डेली एनालिसिस और स्टॉक सिलेक्शन के वीडियोस मैंने यहाँ पिंग कर दिया, तो इन वीडियोस को देखिए और हमारे चैनल के पूरे कंटेंट को एक्सप्लोर कीजिए और अपनी जर्नी लर्निंग को और बेहतर कीजिए ताकि आपके स्टॉक मार्केट में अर्निंग्स और बेटर इंप्रूव हो सके। आज थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।